अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। बेला याद कर, 3 महीने पहले हमारी शादी हुई थी। एक एक पल हमने कैसे साथ में बिताया। बेला कुछ तो याद करो, दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें याद आ जाएगा। याद जो बीत गया सो क्या। और वैसे भी 3 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई थी, प्यार नहीं। उसे याद कर, अपनी बिन प्यार की शादी से याद आ जाएगा। चल। अरे वो रोको इन्हें। याद कर रहा हूँ, मैं इसे याद कर रहा हूँ। क्यों मार रहे हैं आप उन्हें? वो मेरे होने वाले शौहर है। बेला कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा शौहर मैं हूँ। बेला ये क्या कर रही हो? किसकी बातें मत क्या कर रही? बेला मुझसे शादी हुई थी तुम्हारी। बेला बेला तुम बीवी हो मेरी, कुछ याद करने की कोशिश करो। बेला जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो फिजूल नहीं है। बेला प्यार एक तरफा नहीं है। बेला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कितने सारे मौके मिले ना हमारी शादी तोड़ने के, तुमने नहीं तोड़ी। क्यों नहीं तोड़ी? इसीलिए नहीं तोड़ी बेला, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। बेला अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना होता ना, तो तुम मेरे सामने सच को लाने के लिए कभी भी नैन्सी टच नहीं करती। बेला तुम शादी के लिए कभी पहला कदम उठाती नहीं अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता। तुम्हें याद है बेला, मेरे मरने की खबर सुनकर कैसे तुम मुझसे लिपट के रोई थी। बेला ऐसा कभी ना होता। आज भी बेला तुम्हारी वो शक्ल याद है जब मैंने तुम्हारे हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमाए थे, तुम्हारी सांसें थम गई थी। बेला तुम याद करो, अगर तुम मुझे अपना नहीं समझते तुम मुझे डांटती नहीं, तुम मुझे किसी भी काम करने से रोकती नहीं। बेला अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान नहीं बचाता, ना ही तुम अपनी जान पे खेल के मुझे बचाती। बेला याद करो, जब मैं भीड़ में तुम्हें पहचान लेता हूँ, तुम्हें अपना कहता हूँ, तुम्हें कितनी खुशी होती है। बेला तुम याद करने की कोशिश करो, जो आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही है वो तब मुझे देख के रो देती थी। बेला तुम मुझे जवाब नहीं दे पा रही ना बेला, तुम इसीलिए मुझे जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यही मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रही हो। तुम नहीं सोच पा रही हो ना, यही सच है बेला। आई नो यू लव मी। तुम बोलो चाहे ना बोलो, मैं इस बात को जानता हूँ। आई नो यू लव मी बेला, प्लीज आई नो। बड़ा बहुत आंखें पड़ता है ना साले तू, तो पढ़ उसकी आंखें, देख उसकी आंखों में क्या है। उसकी आंखों में प्यार नहीं, नफरत है, नफरत। चिल्ला। अरे कोई रोको, मत मारो प्लीज उन्हें। अरे वो मेरे शौहर है, मत मारो। बेला पागल हो गई हो क्या तुम? ये तुम क्या कर रही हो? हम लोग सब झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ, और हमारे आका ने भी यही कहा था। पर ये लड़का है कौन? इसका नाम राम नाम सत्य है। बेला मैं शादी नहीं होने दूंगा। तुम इससे शादी नहीं कर सकती हो। मैं हूं तुम्हारा पति, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं हो सकती। बेला होश में आओ। अरे मुझे लगा तुम बातों से मान जाओ, पर तुम तो लातों वाले। तो ठीक है, तो तू यही रुक और देख तेरी बीवी मेरी बेगम कैसे बनती है। तब उतरेगा तेरा ये प्यार का फतूर और बहम। फिर देखना तेरा ये प्यार ना फुर्र हो जाएगा। देख मैं नहीं जानता कि तू कौन है, लेकिन ये वादा रहा कि जो भी तू करना चाहता है ना वो नहीं कर पाएगा। अच्छा तो कौन रोकेगा मुझे? तू, जिसके सर पे वो क्या कहते हैं, मौत की तलवार लटकी हुई है। तेरे टुकड़े हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा जैसे तेरे दिल के हुए। कुछ करे तो हलाल कर देना। हट। चले जा। ये नहीं कर सकती बेला। बेला एग्जैक्टली, ठीक कह रहे हैं आप। कान दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपके साथ शादी हुई थी मेरी, अग्नि के साथ फेरे लिए थे आपके साथ। ये सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? और जब तक मैं आपकी बीवी हूं, मैं शाहनवाज से निकाह कैसे कर सकती हूँ? जान,
को तलाक देती। अब मैं आजाद हो गई और आप भी, हमेशा हमेशा के लिए। ज्यादा हिला तो हलाल कर देना। भाई ये कौन सी जगह है? बाहर से तो गुफा लग रही थी, पर अंदर से पूरी हवेली है, और वो भी इतनी आलीशान। ऐसा तो बस हिंदी फिल्मों में ही होता है। निकाह, आज मेरा और बेला का निकाह होगा और आप सभी उसी का भाग बनेंगे। तुम भी। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर, आ गई हमारी हो। सुमी माँ, आप आगे आइए ना, आप ही तो मुझे विदा करेंगी। विदाई क्यों? हम आपको ऐसे अपना चुके हैं ना। क्यों भाई साहब? क्या हुआ बेला, कोई परेशानी है? हाँ, मैं वो सोच रही थी कि निकाह जल्दी से हो क्यों नहीं रहा। बस इतनी सी बात। काजी साहब। काजी, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ किसका निकाह होने वाला है? चलो चलो, निकाह शुरू हो गया, देर हो रही है। ये कौन है? कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, निकाह शुरू करो। बेला सहगल, हे बजरंग बली, तौबा 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 तौबा। ये तो घोर कलयुग है। फिर से शादी कर रही हैं, मगर किसके साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मौज़े सामाइन, दूल्हा और दुल्हन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआएं करें। परवरदिगार आलम दूल्हा और दुल्हन हमेशा कामयाब जिंदगी गुजारें, इनकी जिंदगी में सुख, चैन और खुशियां हों, बेपना इनकी जिंदगी ईमान वाली हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। जनाब शाहनवाज अली वल्द सैयद आफ्ताब अली, आपका निकाह बेला शर्मा वल्द गिरीश शर्मा के हमरा 5,51,000 रुपए
सिक्का राइजुल वक्त मुअज्जल तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेला जी इसके साथ शादी कर रही हैं, वो भी अपने पतिदेव की मौजूदगी में। भैया ये कलयुग नहीं है, ये तो कुछ और ही झोल चल रहा है। जी कबूल। नहीं है कबूल। काजी साहब आप ये निकाह नहीं कर सकते। शाहनवाज की शादी मुझसे होगी। छोड़ो, हटा, हटाओ ये सब। ये शादी नहीं हो सकती। अब ये रमोना को भी इसी आदमी से शादी करनी। अब ये क्या ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। You can't do this to me. शाहनवाज, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे। ये वादा तोड़ नहीं सकते। आप मुझसे शादी करेंगे। विशाखा यहाँ से चले जाओ, हमारे बीच में मत आओ। चली जाओ। आपने मुझसे वादा किया, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप प्यार करते हैं मुझसे, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे। मैं आपको किसी और का नहीं बनने दूंगी, बेला का भी नहीं। बेला, तुम मेरे प्यार को नहीं छीन सकती। वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। सुना नहीं तुमने उन्होंने क्या कहा? वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए, मुझसे निकाह करने आया है, मेरा बनने आया है, समझे तुम? अगर अपनी सलामती चाहती हो ना तो चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे प्यार को मुझसे नहीं छीन सकती। वो मुझसे प्यार करता है। बेला, तुम्हें हो क्या क्या? तुम छोड़ो, शादी करना चाहते हो। छोड़ो, तुम हो क्या? मेरी शादी छोड़ो, मुझसे प्यार करता है। तुम मुझसे कहा, तुम मुझे। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इस विशाखा को और बाहर फेंक दो। शायद विशाखा सब कुछ जानबूझ कर रही है ताकि इन लोगों का ध्यान भटके और मैं इसका फायदा उठाकर कुछ कर पाऊं। लेकिन ये सब hypnotized है। इससे मैं क्या पागल हो गई है ये। मुझसे प्यार करता है। तुम क्या कर रहे हो? वो मुझसे प्यार करता है। अनु, तुम देख क्या रही हो? तुम नहीं लड़ोगी अपने प्यार के लिए? क्या तुम शान से प्यार नहीं करती? क्या शान ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था? याद करो, हवेली में अंगूठी पहनाई थी, है ना? अरे उससे निकाह करो, जाओ। आका है वो तुम्हारे, जाओ। हाँ। और आप सब क्या कर रही हैं? आप लोग, आप उससे प्यार नहीं करती, आप अपने आका से निकाह नहीं करना चाहते? अरे करिए ना निकाह, वो किसी और से निकाह कर लेंगे। I love you, शान। अनु होश में आओ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सिर्फ शाहनवाज से ये कहा था कि क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अरे खड़े क्या हो? माहिर को पकड़ो। कबूल है। अरे चुप। अरे माहिर, अरे काजी साहब कुछ करो ना। अरे कुछ करो ना। कबूल है, कबूल है, कबूल है, यही मौका है। जब तक ये सपेरा इन औरतों से घिरा हुआ है, मैं सबको लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। खबरदार! अजीताब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जुरिस्डिक्शन में क्या बवाल मचा रखा है? अरे इतना वक्त नहीं है। कबूल है, कबूल है। लौंडी क्या कर रही है? आप चलिए यहाँ से। 2 बार कबूल है बोला, तीसरी बार बोलना है, निकाह हो जाएगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। चलो यहाँ से। क्या कबूल है? निकलो। कबूल है, कबूल है। मुझे तो लगा आप मुझे भूल जाएंगे। अपनी जान को कोई कैसे भूल सकता है? तो फिर लेकर चलिए मुझे अपने साथ। चलो। मैंने कहा था ना शाहनवाज, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए बेला का रूप लेकर ही सही। बीवी तो अब ये विश ही बनेगी तुम्हारी। जल्दी कबूल है। अरे इधर आइए।
कबूल है कबूल है। जल्दी से बाहर लेके जाओ, आप इसके साथ बाहर जाइए प्लीज। मैं किसी पराई मर्द के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे आका के साथ जो इनको बाहर लेके जाओ यार। चलो मैं अपने शाहनवाज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी। शाहनवाज इधर है। अरे आप बाहर चलिए, मैं आपको लेकर चल रहा हूं। आपके कबूल है के पास। चलिए चलिए बाहर चलिए। शाहनवाज बाहर है, आपके आका बाहर है। और सुबी मैं उनको ढूंढता हूं। बाहर है आका, बाहर जल्दी जाइए। कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है। अरे चुप बैठो। कबूल है कर रही हो, किसे कबूल है? शाहनवाज साहब तो चले गए, भाग गए। आका कहाँ गया? माँ 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 बेला बिल्कुल मेरे आका, मेरे शाहनवाज ने आपसे निकाह करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबको छोड़ के यहाँ आपके साथ आई। बस अब और देर मत करें और मुझसे निकाह कर ले, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना ले। बिल्कुल ना, हम आपसे निकाह के लिए इकरार कर चुके हैं, अब जान भी चले जाए तो इनकार नहीं करेंगे। बस 1 मिनट। हम आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे, अपने वतन। वहां जाके हम आपसे निकाह करेंगे, वो भी शान शौकत से। अब आपको, हमें और स्पेन को यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता। सच? तो बस अब ले चलो मुझे अपने साथ। जिस दुनिया में कहो उस दुनिया में चल दूंगी मैं तुम्हारे साथ शाहनवाज। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इसलिए तो मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, अपनी दोस्त बेला के साथ भी नहीं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आपका वो पति भी नहीं। मुझे जाना है माहिर जी, दरवाजा खोले। 1 सेकेंड, आप क्या रहे हैं? माहिर जी पागल हो गया। चलो, अब हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब हम यहाँ से आपको बहुत दूर ले जाएंगे, वहां जाकर भी आपके सर से हमारे प्यार का भूत ना उतरे, तो उसका इलाज भी हम यहीं करेंगे। अब इस वीन को और हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। Hands up! कौन हो तुम? एसीपी अजिताब सिंह। और आपकी तारीफ? वो तो दुनिया करती है, हम खुद कैसे करें? खैर, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना बहुत खून खराब हो जाएगा। और हाथ छोड़ो हमारी बीवी का। बीवी? भैया, इतनी महंगाई के जमाने में कितनी बीवियां रखोगे? यहाँ लोगों से अपनी नहीं संभलती और तुम्हें दूसरे की भी चाहिए। चलो हटो, निकलो यहाँ से। देखो, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और उनको हमारे हवाले कर दो। अमा, चलो यहाँ से। टैटू वाले टाइसन तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं हमने, पर तुमने हमारे जैसा नहीं देखा होगा। जो हम कहते हैं वही करते हैं, समझे? इसीलिए अभी के अभी निकल लो, वरना माँ कसम सारी गोलियां तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे। डर गया और तुम बच जाओगे? हाँ? देखो, वो खुद तुम्हारे चुंगल से निकलना चाहती है, तभी तो छटपटा रही है। अब एक काम करो, फटाफट उन्हें छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। हमारी बीवी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी नहीं, ये है। नहीं शाहनवाज, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, हम आपको पहचान कैसे नहीं पाए? शाना, आई लव यू। तुम बेला नहीं हो। शाहनवाज को कोई भी चकमा नहीं दे सकता। इस विशाखा को तो मैं देख लूंगा। तुम मेरे यहां से बच के नहीं जा सकती, किसी भी हाल में नहीं।
सुमित्रा, आपका निकाह कब है आका? बहुत जल्द। चलो अब देखते हैं कि तुम्हें देखने के बाद बेला कैसे बाहर नहीं आती। कोई परेशानी है आका? पहले थी मगर अब नहीं। आप मुझे बांध क्यों रहे आका? क्यों तुम हमसे सवाल कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम भूल गई हम कौन हैं, क्या हैं और क्या कर सकते हैं? माफी आका, आप हमारे आका हैं, आप सब कुछ तबाह कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो ये सवाल दोबारा मत पूछना। तुम्हें कर रहा हूं भूलना मत, और मैं खुद ये बात भूल गया कि बेला को मात देने का ये भी तरीका है हमारे पास, धमाकेदार तरीका। इसकी तैयारी हमने अपने निकाह की तैयारी से पहले कर ली थी, और तुम्हारी बेला ये बात जानती है। भले वो मेरा सम्मोहन तोड़ के बाहर आ गई, वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाएगी। बस ये बात हमें बेला को याद दिलानी है कि उसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। हिलना मत यहां से, चाहे कोई भी आए तुम्हें यहां से लेके जाने के लिए। ये तुम्हारे आका का हुक्म है। जी हुक्म। क्या कर रही हो ये? उस फ्रॉड से शादी कर रही हो, मुझे डिवोर्स दे रही हो? लाइक सीरियसली? ये दरवाजा मुझे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलो। क्या बोलूं? क्या सुनना चाहते हैं? मैं सच सुनना चाहता हूँ। बाहर सुम्मी माँ की जान को खतरा है, मेरे पास वक्त नहीं है। मतलब ये कि वो माँ की जान भी ले सकता है। वो शाहनवाज जो भी उसका नाम, खुलेआम धमकी दी है उसने मुझे। और आपको क्या लगता है वो इतनी पास आके मेरे कानों में क्या कह रहा था मुझसे? आपको लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग खराब है, जो मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ? नहीं, मजबूरी में कर रही हूँ माहिर जी, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं सुम्मी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। की जान बचानी, और अगर उसके लिए मुझे आपको छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। उस शान की बनना पड़ेगा, मैं बन जाऊंगी। मुझे कोई एतराज नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए माहिर जी, क्योंकि आपको दूसरी बेला शर्मा मिल जाएगी, लेकिन दूसरी सुम्मी मां नहीं मिलेगी। माहिर प्लीज मेरा हाथ छोड़। मतलब तुम हिप्नोटाइज नहीं हो? क्यों? हम क्यों हटे? और ये आवाज कैसी आ रही? मैंने कहा ना, मुझे उसके पास जाना, तस्लीमा है। रमोना, रमोना कौन है? शान ने उनकी कमर में बॉम्ब बांध दिया, लेकिन घबराइए मत। देखिए, मैं शान का फोन ले आई हूँ, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का सारा सिस्टम इसी में इंस्टॉल है। देखिए, जैसे ही मां सेफ हो जाए आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जल्दी कीजिए।
माँ, माँ, ये माहिर, माहिर क्या कर रहे हो तुम? डिफ्यूज करने की कोशिश करो। ओम शिट, ये किसने लगाया और कितना टाइम पहले? मुझे देखने दो। आका, अम्मा जी मुस्कुराइए मत, ये दिवाली का कोई फुस्की बम नहीं है। इधर देखो, फट गया ना तो हम सभी के परकच्चे उड़ जाएंगे। हो गया। थैंक गॉड, भगवान ने बचा लिया। भगवान ने नहीं, बेला ने। हाँ, कुछ नहीं, खोलो से। हाँ। फिर से मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए माहिर। ये लो आफरीन, आपको पता है कि इसे आपको कहां पर हिफाजत से रखना है। मेरे आका शाहनवाज, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, कहीं दूर। हमें भी ले चलो आका। जब तक हम वापस ना आए तब तक आप सब लोग यहीं रहे। हमें भी ले चलो आका। ठीक है, हम सबको ले जाएंगे, पर बारी बारी से। चलें बेला, अब हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं बनेगी। बेला, तुम रुको, मैं आता हूं। बेला, बाहर। बेला, बेला, बेला रुको, माँ अब सेफ है। नो, बेला, मैं समझ गई माहिर, तुमने माँ को बचा लिया, इसलिए अब इस सपेरे को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसने तुम सबको बहुत तकलीफ दी है, और उसका हिसाब पूरा होगा। मेरे नाग वंश पे खतरा है ये। बेला जी, बेला जी। हाँ, माहिर माहिर माहिर, देखो, ऐसे दौड़कर हम उनको प्रैक्टिकली पकड़ नहीं पाएंगे। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या सोचूं? कैसे सोचूं? किससे पूछूं उस आदमी के बारे में? यार आधी से ज्यादा दुनिया को तो इसने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। हाँ, पर उसका कोई तोता होगा। व्हाट? तोता, जैसे जादूगर का एक तोता होता है जिसमें उसकी जान अटकी होती है, उसकी ताकत फंसी होती है। कोई चीज, कुछ याद आ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसके हाथ में। एक बस भी बीन। माहिर, बीन, माहिर, माहिर, अरे रुको। अब ये कहां चला गया? मुझसे छूट के कहां जाओगे?
वो भी नहीं कहीं होगी। उसे सपेरा कहीं छुपा के गया। कहाँ? वो बिना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शाहनवाज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। सामने से हटो विश्वरना, वरना जान से जाओगी। जान से तो तुम जाओगी। बेला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ये क्या है? माहिर जी, आ गई हमारी पुंगी बजी हुई है, बजाकर बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस बीन को बजाने नहीं लाया। तुमने कहा था ना, हर शैतान का एक तोता होता है जिसमें उसकी जान बसती है। ये वही तोता है। ओ, मतलब इस बीन का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है सारी प्रॉब्लम से। हाँ, बेला इसी की तरफ इशारा कर रही थी। अगर मुझे उस सपेरे का तिलिस्म तोड़ना है तो मुझे इसे तोड़ना होगा। माही ने मेरा इशारा समझ लिया। उसके हाथ वो बीन आ गई। ये आवाज कहां से आ रही? इस बीन के टूटने से उस सपेरे का सम्मोहन टूट रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, नागरानी। सही कहा तुमने। मैंने ही करवाया ये सब कुछ, और अब तुम्हारी सारी शक्तियां तुमसे छिन चुकी हैं। अब कोई तुम्हारे सम्मोहन में नहीं रहेगा, विशाखा भी नहीं। बेला, मैं यहाँ, मुझे क्या हो गया था? मैं देखा, अब विश तुम्हारे सम्मोहन में नहीं है। यानी तुम कभी? मैं कभी तुम्हारे सम्मोहन में थी ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं बच गई। इस मौली और बेल पत्र की वजह से बच गई मैं। तुमने बेल पत्र पहना था, उससे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें। हाँ विशाखा, लेकिन जब से घर में उस फंक्शन की तैयारियां हो रही थी, तब से मुझे किसी सपेरे के आसपास होने की बू आ रही थी। कोई बहुत ही ताकतवर और गलत इरादों वाला सपेरा। इसलिए मैंने उसी वक्त मौली और बेलपत्र पहन लिए,
तभी तुम्हारे किसी सम्मोहन, किसी बीन, किसी वशीकरण का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस पालकी में उस अभिमंत्रित काली मिर्च के सामने मैं हार गई। लेकिन उसके बाद मैंने कभी मात नहीं खाई तुम्हारे सामने, कभी भी नहीं। और मैंने माहिर के साथ मिलकर तुम्हारा हर जादू, हर तिलिस्म तोड़ दिया। हम आजाद हो गए, सब बच गए, पर अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। अरे ये कौन सी जगह है? ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम हो कौन, यू फूल? और तुम लोग हो कौन? और मैं यहाँ पर कैसे आई? ये गुफा, ये माउंटेन्स, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? अरे भागो! अरे भाग, लेकिन मुझे छोड़कर कहाँ? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? अनु, अनु, तुम यहाँ कैसे? थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। ये सब अनु यार, ये हो क्या रहा है? हम लोग कैसे यहाँ पहुंचे? यार मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने ये सब क्या पहन के रखा है? ये क्या है? लुक एट यू। ये क्या है? देखो अपने आप को। मेरी कमर टूट गई। भगवान, अरे ये कहाँ गए? थक गई। अरे मेरी कमर टूट गई। सुमित्रा दीदी, ये क्या हालत बना रखी है? अपनी आईने ने देख लिया तो क्या कहेगा? आपने ये अपना धर्म तो नहीं बदल लिया? चुप! इतना क्यों चिल्ला रही हो? बोलो प्लीज, आज तक बोलो, मेरा सिर फटा जा रहा है। ये सबने क्या पहन रखा है? हम हैं कहाँ? कितनी अजीब जगह है। हम यहाँ आए कैसे? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। The last thing I remember is हम हाउस पार्टी करने वाले थे ना? हाँ। नहीं, मुझे पता है क्या हुआ होगा। मुझे पता है क्या हुआ होगा। पार्टी में ना कोई मनचला सरफरा लड़का आ गया होगा जिसका मेरे पर दिल आ गया होगा। क्या है, मैं लगती थी सुंदर हूँ तो उसने मुझे पसंद कर लिया होगा। अब उस चक्कर में उसने कुछ नशे की दवाई मिला दी होगी और हमें उठा के यहाँ लाया। और क्या है ना? पर वो कौन हो सकता है और ऐसा हमारे साथ क्यों करेगा? वो तो हाउस पार्टी थी। और क्या पिलाया होगा हमें? कोई बैड बिजनेस पार्टनर था एक्चुअली। शांत, वो आप सब लोगों को किडनैप करके डैड और मुझे ब्लैकमेल करके हमसे लैंड लेना चाहता था, चुराना चाहता था बेसिकली। ओह माय गॉड, लेकिन तुम बाकी के लोग कहाँ हैं? और बेला कहाँ है? नागरानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नागरानी। मुझ पे तरस खाओ, मुझे बख्श दो। तुझे माफ करूं मैं? तुझ पे तरस खाऊं मैं? तू खाता मेरे पे तरस? तू माफ करता, मुझे मेरी जिंदगी बख्शता? अगर मैं तेरे बस में होती तो? तुम सपेरों की फितरत को मैं अच्छी तरह से जानती। तुम्हें लगता है कि हमें अपने बस में करके तुम हमें बेबस बना सकते हो? ये समझते हो कि हमें अपने पिटारे में बंद कर लोगे और हमें अपना गुलाम बना लोगे, हमारे भगवान बन जाओगे। तुम नहीं जानते कि हम किसके भक्त हैं। भोलेनाथ के भक्त हैं। वो है हमारा भगवान, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर, जो सिर्फ संहार करते हैं। मैं तेरा करूंगी। मुझे माफ कर दो बा खुदा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सही कहा तुमने, वापस नहीं आओगे तुम, कि जो एक बार मारे जाते हैं
कभी लौट के नहीं आ पाते। मुझे माफ कर दो अग्रणी, मुझे अगर तुमने सिर्फ मुझे सताया होता मैं जरूर तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने विशाखा का दिल दुखाया, उसे सताया है, उसे परेशान किया है, और ये कोई गलती नहीं, गुनाह है। सुम्मी माँ का दिल दुखाया है तुमने, उस बेचारी अन्नू को तंग किया है तुमने। तुम उन्हें वैसे ही मारना चाहती थी ना, मगर यही तो मैं कर रहा था। ये सब तुम तय नहीं करोगे, मैं तय करूंगी। ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। किसे कब मारना है, किसे कब छोड़ना है, किसे जिंदगी देनी है और किसकी जिंदगी लेनी है, मैं तय करूंगी, तुम तय नहीं करोगे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं, मौत मिलेगी। माफ कर दो। नहीं नागरानी, ये चोट विशाखा का दिल दुखाने के लिए, ये चोट तुम्ही मां को परेशान करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, और ये चोट सारे बेगुनाहों को अपने बस में करने के लिए, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए। ये चोट, ये सोचने की सजा कि तुम मेरे तक पहुंच सकते हो, मेरे जरिए माहिर तक पहुंच सकते हो और उसे नुकसान पहुंचा सकते हो, जो कि कभी नहीं होगा।